आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो वह गूगल पर ट्रेंड कर रही है और दूसरा इसकी IMDb रेटिंग 8.0 की है और रॉटेन टोमेटो पर इसके पूरे के पूरे 100% हैं। वैसे तो यह एक हॉरर मूवी है, लेकिन इसमें कोई भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी यह 2025 में आई हॉरर मूवी में सबसे बेस्ट है। इस मूवी की शुरुआत होती है मेबुक पेंसिल्वेनिया शहर से, जहां पर एक बच्चे के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि 2:17 पर 17 बच्चे एक साथ अचानक से अपने घर से हाथ फैलाते हुए कहीं निकल जाते हैं और किसी को भी नहीं पता कि वे बच्चे आखिरकार गए कहाँ। ये भागने वाले बच्चे एक ही स्कूल के एक ही क्लास के थे। जिसके बाद हम जस्टिन नाम की टीचर को देखते हैं, जो कि जब अपने क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठा होता है, क्योंकि उस क्लास में 18 बच्चे थे और बाकी 17 तो रात को ही कहीं चले गए। जो बच्चा बच गया था उसका नाम एलेक्स था। एक साथ इतने बच्चे गायब होने की वजह से उनके पेरेंट्स ने स्कूल को इसका दोषी ठहराया और स्कूल वालों ने उसकी क्लास टीचर जस्टिन को, और वहाँ पर पुलिस भी आती है। जस्टिन और एलेक्स से पूछताछ करने पर उन दोनों का जवाब सेम था कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस अपनी छानबीन में पता पाती है कि वे सारे बच्चे 2:17 पर भागे थे, क्योंकि कुछ गार्जियन के घर पे सेफ्टी अलार्म और कैमरास लगे हुए थे, जिसमें कि साफ साफ रिकॉर्ड था कि बच्चे कैसे अजीब तरह से अपने हाथ उठाकर एक सीधी दिशा में भाग रहे थे। जिसके बाद पेरेंट्स की जस्टिन और स्कूल के प्रिंसिपल से, जिसका नाम मार्कस था, एक मीटिंग रखी जाती है। मार्कस जस्टिन को इसके लिए दोषी नहीं मान रहा था और ऐसा वह उन 17 बच्चे को गार्जियन को भी बताता है, लेकिन उनमें से एक गार्जियन, जिसका नाम आर्चर था और उसका लड़का मैथ्यू गायब हुआ था, वह वहीं पर खड़े होकर पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन के ऊपर डाल रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जस्टिन काफी परेशान थी और इसीलिए वह अपने आप को शांत करने के लिए एक शॉप पर शराब पीती है और वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम जेम्स था। जेम्स जस्टिन से पैसे मांग रहा था ताकि वह ड्रग्स ले सके। जस्टिन जेम्स को इग्नोर करके जल्दी जल्दी अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कोई पेरेंट्स उसके ऊपर हमला न कर दें। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर जस्टिन अपने घर से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि उसके कार पर किसी ने विच लिख दिया था। इसी वजह से जस्टिन पुलिस में कंप्लेन कर देती है। जिसके बाद हम पॉल नाम के ऑफिसर को देखते हैं, जो कि जस्टिन से काफी मिला जुला करता था, यानी कि वह एक क्लोज फ्रेंड थे। जिसके बाद जस्टिन स्कूल जाती है और वह प्रिंसिपल मार्कस को कहती है कि मुझे अभी एलेक्स से बात करनी है, लेकिन मार्कस इसके लिए मना कर देता है और बताता है कि पेरेंट्स पहले से ही तुमको लेकर काफी विवाद कर रहे हैं और इससे अच्छा है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। जस्टिन वहाँ से छुट्टी ले लेती है, लेकिन एलेक्स को हमेशा फॉलो करती रहती है। उसी रात जस्टिन एक बार में जाती है जहां पर पॉल उससे मिलने आया था। जस्टिन को देख के लग रहा था कि उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी और वह पॉल को भी ड्रिंक करने के लिए कहती है। पॉल और जस्टिन पहले से ही एक दूसरे को लाइक करते थे, इसीलिए वह उस रात को बार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पॉल शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम डोना है। अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है, लेकिन एलेक्स उससे दूर भागा करता था। एक दिन जस्टिन जब एलेक्स के घर के बाहर होती है तो वह देखती है कि वहाँ की सारी खिड़कियाँ पेपर से कवर की गई होती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस था जहाँ से जब जस्टिन वहाँ से झांकती है तो वह देखती है कि एलेक्स के मॉम और डैड एक जगह पर जिंदा लाश की तरह खड़े हुए हैं। जस्टिन यह सब देखकर हैरान हो जाती है और जस्टिन तुरंत ही यह सब देखकर मार्कस को कॉल लगाती है कि वह एलेक्स के घर की जांच करें। उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार ड्रॉप करती है और वह देखना चाहती थी कि आखिर उस घर में होता क्या है। गाड़ी में बैठे बैठे उसकी नींद लग जाती है और वह सो जाती है। जब जस्टिन सोई हुई होती है तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है और एलेक्स की माँ एक कैंची लेकर उसके कार के पास आती है और जस्टिन कार की विंडो से थोड़े बाल काट के अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इसकी आगे की कहानी आर्चर के हिसाब से दिखाई जाएगी कि उसने शुरू से अब तक क्या किया। यह वही आदमी है जिसने की पेरेंट्स मीटिंग में जस्टिन के ऊपर सारा इल्जाम डाला था। आर्चर शुरू से ही जस्टिन का पीछा कर रहा था। जब जस्टिन अल्कोहल लेने के लिए गई थी तब भी वह उसके पीछे था और उसकी गाड़ी पर विच लिखने वाला आदमी आर्चर ही था। आर्चर बार बार पुलिस वालों से यह पूछता था, बेटे का मेरे कुछ पता लगा या नहीं, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता था और वह अपने CCTV फुटेज को देखकर बार बार कोई क्लू खोजने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि वह नोटिस करता है कि उसका बेटा एक
अजीब तरीके से भाग रहा है और एक अलग डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में सीधा चलता जा रहा है। और वह तुरंत ही मैप को लेकर अपने बेटे के भागने की सेंटर लेकर एक लाइन ड्रॉ करता है, जिसके बाद आर्चर दूसरे पेरेंट्स के घर जाकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वहाँ से डायरेक्शन लेकर लाइन ड्रॉ करता है। और जहाँ पर वे दोनों आपस में क्रॉस कर रहे थे, हो न हो बच्चे वहीं कहीं आसपास गए होंगे। जब आर्चर वहाँ से लौट रहा था तभी वह जस्टिन की कार देखता है जो कि एक गैस स्टेशन पर रुकी हुई होती है। आर्चर तुरंत ही उसके पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी जस्टिन आर्चर के पीछे मार्कस को देखती है जो कि उसी स्टाइल में दौड़ रहा था जैसे कि वह बच्चे, हाथ फैलाकर, और वह जस्टिन की ओर बढ़ता आ रहा था और उसके फेस पर खून भी लगा था। वह तुरंत ही आकर जस्टिन के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है, लेकिन आर्चर आकर जस्टिन को उससे छुड़ाता है और जस्टिन एक मॉल में भाग जाती है। मार्कस आर्चर को धक्का देकर फिर से जस्टिन के पीछे जाता है और वह जैसे ही जस्टिन को एक जगह पकड़ने वाला होता है तभी आर्चर एक बार फिर से आकर जस्टिन को बचा लेता है। इसके आगे की कहानी हम ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे कि उन्होंने शुरू से अभी तक क्या किया। पॉल की वाइफ बाहर गई होती है और वह पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे जस्टिन का भी केस हैंडल करना था क्योंकि जस्टिन ने कंप्लेन की थी कि उसके कार पे किसी ने विच लिख दिया है। और वहाँ का काम करके पॉल पुलिस स्टेशन चला जाता है। जाते वक्त रास्ते में उसे जेम्स दिखाई देता है जो कि शुरुआत में जस्टिन से कुछ पैसे मांग रहा था। जस्टिन एक पेशेवर चोर है और वह किसी के घर में कूदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पॉल पहुँच जाता है और पॉल दौड़ाकर जेम्स को पकड़ लेता है। पॉल जेम्स की जेब में हाथ डालता है तभी पॉल के हाथ में एक नीडल चुभ जाती है, शायद वो उसकी ड्रग्स लेने वाली सिरिंज हो, और पॉल उसे एक थप्पड़ लगा देता है। और ये सब उनके डैशबोर्ड के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगर उस डैशबोर्ड के कैमरे को चेक कर लिया गया तो पॉल के ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। इसीलिए वह जेम्स को मना करता है कि तुम पुलिस स्टेशन के पास कभी भी मत देखना। जिसके बाद वह जस्टिन से बार में मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और अगली सुबह उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना उसके घर पे आ चुकी है। उसकी बीवी को उसके ऊपर शक होता है कि वह उसे चीट कर रहा है। पॉल पुलिस स्टेशन में जाता है, अपने कार के डैशबोर्ड लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज की बात करता है और बताता है कि चिंता मत करो, अगर जेम्स ने कंप्लेन नहीं की तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और वो फुटेज 1 महीने में डिलीट हो जाएगा। जिसके बाद जब पॉल इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है वह देखता है कि जेम्स पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। पॉल तुरंत ही जेम्स का पीछा करता है। जिसके बाद आगे की कहानी हमें जेम्स के नजरिए से दिखाई जाती है कि जेम्स ने अब तक किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेम्स एक पेशेवर चोर है और वह चोरी करने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए हमेशा झूठ बोलता रहता है। और इसी चक्कर में एक दिन जेम्स चोरी करने के लिए एलिस के घर जाता है, जहाँ पर वह जाके देखता है कि एलिस के पेरेंट्स अभी भी उसी तरह से जिंदा लाश की तरह पड़े थे। वह वहाँ छोटी मोटी चोरियां करता है। जिसके बाद वह जब घर के बेसमेंट में जाता है तो वह देखता है कि वो सारे बच्चे जो कि गायब हुए थे पूरे 17 के 17 वहीं पर खड़े थे। यह देखकर जेम्स शॉक हो जाता है और वह पीछे देखता है कि एलिस के पेरेंट्स अब उसी की तरह बढ़ रहे थे। जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। भागते भागते उसे याद दिखाई देता है कि दीवार पर पोस्टर लगे हैं कि जो बच्चों को ढूंढेगा उनके ऊपर इतना इनाम मिलेगा। और इसी की वजह से वह पुलिस को कॉल लगा देता है कि बच्चे यहीं पर हैं, लेकिन उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहा है और इसीलिए पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहते हैं। और जब जेम्स रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है तब पॉल उसे वापस से दौड़ा लेता है। जेम्स भागते भागते जंगल में जाता है और वहाँ एक टेंट में छुप जाता है, लेकिन फिर भी जेम्स पॉल के हाथे पकड़ा जाता है। वह उसे अरेस्ट कर रहा था। तभी जेम्स पॉल को बताता है कि मुझे बच्चों की लोकेशन पता है। जिसके बाद पॉल जेम्स के साथ एलेक्स के घर चला आता है और जेम्स को गाड़ी में लॉक करके वह अकेले घर के अंदर चला जाता है। काफी देर के बाद भी पॉल अंदर से बाहर नहीं आता, लेकिन देर रात में जब अचानक से दरवाजा खुलता है तो पॉल अंदर से बाहर आता है और गाड़ी से जेम्स को उठा के घर में ले जाता है। जिसकी आगे की कहानी हम प्रिंसिपल मार्कस के नजरिए से देखेंगे कि उन्होंने अब तक क्या किया। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो जस्टिन ने मार्कस को बताया था कि एलिस के घर की जांच की जाए और तभी पॉल के पास ग्लैडिस नाम की एक लेडी आती है और वो बताती है कि वह एलिस की माँ की आंटी है। मार्कस उन्हें बताता है कि कुछ भी हो हम आके आपके घर को चेक करेंगे। ग्लैडिस को यह बात पसंद नहीं थी, इसीलिए वह उसी शाम को मार्कस के घर पहुँच जाती है और उसके हाथ में एक लकड़ी थी जो की थोड़ी कांटी नुमा थी। उस लकड़ी में एक मार्कस का रिबन भी बना हुआ था। ग्लैडिस उस लकड़ी पर अपने खून को लगा
आती है, इससे पहले कि मार्कस उसे रोक पाता वह एक बेल बजा देती है और मार्कस उसके कंट्रोल में हो जाता है। दरअसल ग्लैडिस किसी को भी अपने वश में कर सकती थी और अगर उस लकड़ी को पानी में डाल दिया जाए तो उसका सारा वश खत्म हो जाता था। जिसके बाद ग्लैडिस अगले दिन मार्कस को जस्टिन के ऊपर छोड़ देती है और वही सीन था जब जस्टिन अपनी जान बचाने के लिए मार्कस से भाग रही थी। जस्टिन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी कार से भाग जाती है, लेकिन मार्कस उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और इसी के दौरान आर्चर देखता है कि मार्कस को एक कार ठोक देती है और वह वहीं मर जाता है। यह बात देखकर आर्चर को पता लग गया था कि जस्टिन ने बच्चों को गायब नहीं किया है और इसलिए वह मुझसे मिलकर उसको अपना सारा प्लान बताता है कि ये दोनों लाइनियां जाकर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तब जस्टिन बताती है कि यहाँ तो एलेक्स का घर है, जिसके बाद दोनों जाकर एलेक्स के घर पर नजर रखने लगते हैं और यही सीन कट होता है और आगे का सीन हमें एलेक्स के नजरिए से दिखाया जाएगा कि उसने अभी तक क्या देखा। एलेक्स शुरू से अपने स्कूल जाया करता था, अच्छा खासा पढ़ता लिखता था, लेकिन एक दिन उसके डैड बताते हैं कि उसके घर पर उसकी ग्रैंड माँ आ रही हैं, जो कि काफी बीमार हैं और उनका कोई भी ठिकाना नहीं है, इसीलिए वह कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी। जिसके बाद एलेक्स देखता है कि वही ग्लैडिस घर पर आती है, जो कि काफी बूढ़ी थी और वह अपने साथ एक अजीब सा प्लांट लेकर आई थी। और अगले दिन जब एलेक्स स्कूल जाता है तो स्कूल की छुट्टी के बाद उसके डैड उसे पिकअप करने के लिए नहीं आते, जिसके बाद वह पैदल अकेला ही घर आता है और घर में आकर देखता है कि उसके पेरेंट्स जिंदा लाश की तरह पड़े हुए हैं और उससे बात भी ठीक से नहीं कर रहे थे। यह सब देखकर एलेक्स को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद उसके सामने वही ग्लैडिस आती है, जो कि पहले बूढ़ी थी, मरने वाली थी, लेकिन अभी वह एकदम जवान हो चुकी थी। वो बताती है कि वह सब मेरे वश में है, अगर तुम ये बात बताते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता को मार दूंगी। एलेक्स यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तभी ग्लैडिस उसे डेमो भी दिखाती है। ग्लैडिस के कहे अनुसार उसके फादर कांटे वाला चम्मच उतार के अपने ही फेस पर मारने लगते हैं। जब ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी में डालती है तब जाकर यह सब रुकता है। ग्लैडिस के रूम में देखता है कि वह प्लांट के सामने बैठकर अपना सब कुछ काम किया करती थी। एलेक्स देखकर यह सब सीख रहा था। ग्लैडिस को हिप्नोटाइज करने के लिए उसकी कुछ पर्सनल चीजें चाहिए थी, या तो उनका बाल या कोई भी वस्तु, और वह लोगों को वश में कर उनकी एनर्जी अपने आप एब्जॉर्ब करती थी ताकि वह और भी जवान हो सके और भी दिन जिंदा रह सके। एलेक्स का काफी दिनों से दिन ऐसे चलता था कि वह स्कूल से घर जाता और अपने पेरेंट्स को अपने हाथों से ही खाना खिलाता ताकि वह जिंदा रह सकें। जिसके कुछ दिन बाद ग्लैडिस देखती है कि वह बीमार पड़ने लगी थी, फिर से उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी। एलेक्स को कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इस शर्त पे छोड़ूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे और भी लोग ला के दो तो। ग्लैडिस के कहने का मतलब था कि उसके क्लासरूम के सभी बच्चे। एलेक्स अपने पेरेंट्स को बचाने के चक्कर में अपनी क्लास के सभी बच्चे के नेम प्लेट को ले जाकर ग्लैडिस को दे देता है, जिसके बाद वह वश करने की क्रिया शुरू करती है और रात के 2:17 पर उसका काम कंप्लीट होता है और सभी बच्चे उठकर एलेक्स के घर में चले आते हैं। जब एलेक्स से पूछताछ की जा रही थी तब भी उसकी ग्लैडिस वहीं पर खड़ी थी, जिसके डर की वजह से वह पुलिस को भी यह बात नहीं बता सकता था। और जिस दिन पुलिस उसके घर पर सर्च करने के लिए आती है उस दिन भी ग्लैडिस उन बच्चों को फॉरेस्ट में छुपा देती है, जिसके बाद वह उन्हें वापस बेसमेंट में ले आती है। एलेक्स ने अपना काम पूरा करके दिया, लेकिन वह ग्लैडिस वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और यहाँ पर भी सीन कट होता है। अब जितने भी कैरेक्टर हैं वे आकर सभी एलेक्स के घर में आ चुके हैं। जेम्स और पॉल पहले ही एलेक्स के घर में हैं, आर्चर और जस्टिन भी एलेक्स के घर के बाहर ही हैं और एलेक्स अपने घर में ही है। अब ग्लैडिस पॉल को ऑर्डर देती है कि जस्टिन को बाहर से बुला कर ले आओ और पॉल जस्टिन को इशारे से वहां अंदर बुलाता है। जस्टिन और आर्चर भी दोनों साथ में जाते हैं। वहां पर एक सॉल्ट की लाइन थी, जैसे ही वे दोनों नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं वैसे ही वश में हुआ पॉल उन पर अटैक कर देता है। लेकिन काफी देर फाइट होने के बाद जस्टिन पॉल की बंदूक लेकर उसके सिर में गोली मार देती है और वह फाइनली मर जाता है। और वह ऐसा जेम्स के साथ भी करती है और वो भी मारा जाता है। और इधर आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे पूरे 17 बच्चे बेसमेंट में खड़े मिलते हैं। अपने बेटे को ढूंढ ही रहा था, तभी पीछे से उसकी ग्लैडिस आ जाती है और उसका पीछे से बाल काट लेती है और उसे भी हिप्नोटाइज करके बेल बजा देती है। जिसके बाद आर्चर भी अब हिप्नोटाइज हो चुका था और वह भी जाकर जस्टिन पर हमला कर देता है। जब वहाँ पर एलेक्स भी उस लाइन को क्रॉस करता है सॉल्ट वाली, तब उसके पेरेंट्स भी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। एलेक्स किसी तरह बच्चे बचाते हुए एक रूम में जा छुपता है, जहाँ पर ग्लैडिस अपना जादू मंत्र किया करती थी। एलेक्स उस पौधे की टहनी को तोड़ता है और ग्लैडिस के ही वस्तु को यानी कि उसके विग से उसका बाल निकाल के उस टहनी में अपना फोन लगाकर बेल बजा देता है और अब ग्लैडिस हिप्नोटाइज हो गई थी। एलेक्स ने कई बार ऐसा उसे करते देखा था और वह अब सीख चुका था ये सब।
ऐसे में जो 17 बच्चे थे वह ग्लैडिस के पीछे उसे मारने के लिए लग जाते हैं। ग्लैडिस बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए ज्यादा भाग नहीं पाती और बच्चे उसे पाते ही नोच के बहा देते हैं। इसके बाद ग्लैडिस के मरने के बाद सभी होश में आ जाते हैं, लेकिन जिसको उसने पहले समय से हिप्नोटाइज कर रखा था उनको रिकवर होने में टाइम लग रहा था। जैसे कि आर्चर को उसने तुरंत ही हिप्नोटाइज किया था और वह हिप्नोटाइज से बाहर होने के बाद तुरंत ही ठीक हो जाता है और वो 17 बच्चे जो कि धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। लेकिन वहीं एलेक्स के पेरेंट्स वो तो अब पूरी तरीके से जिंदा लाश बन चुके थे। एलेक्स अभी भी उन्हें खाना खिलाया करता था, लेकिन बाद में एलेक्स अपनी आंटी के साथ रहने लगता है, जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हॉरर मूवी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें इतना हॉरर नहीं था कुछ। हाँ, अगर इसे थिएटर में देखा जाए तो बात कुछ अलग होगी। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।